अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ भाइयों, आज की इस नशिस्त में आप हज़रात के रूबरू 10 सवालात के जवाबात पेश किए जाएंगे जो मुख्तलिफ़ हज़रात ने भेजे हैं और मुख्तलिफ़ हज़रात ने पूछे हैं। सवाल नंबर एक साहब सवाल कर रहे हैं कि जिम करने की शरई हैसियत क्या है, इस्लाम में जिम करना जायज़ है या नहीं। जवाबन अर्ज़ है कि अगर जिम सेंटर में म्यूज़िक गाना वग़ैरह ना चलता हो और मर्द औरत का इख्तिलात ना रहता हो तो ऐसे जिम सेंटर में सेहत व तंदुरुस्ती के लिए जिम करने की इजाज़त है। और अगर जिम से ये नीयत हो कि मैं सेहतमंद और तंदुरुस्त रहूं ताकि इबादत को सही तरीक़े से अंजाम दे सकूं और मौका पड़ने पर दुश्मनान इस्लाम का मुकाबला कर सकूं, तो ऐसी सूरत में जिम करना ना सिर्फ जायज़ होगा बल्कि शरीयत की नज़र में मुस्तहसन और पसंदीदा होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, कि ताकतवर मोमिन बंदा अल्लाह की नज़र में ज़ईफ़ और कमज़ोर बंदे से बेहतर है। लिहाजा मज़कूरा शराइत का लिहाज रखते हुए जिम करने की शरई नुक्ते नज़र से इजाज़त है। सवाल नंबर 2, मशरूम खा सकते हैं या नहीं। जवाब ये है, खा सकते हैं। सवाल नंबर 3, एक भाई सवाल कर रहे हैं कि क्या लड़के के अक़ीक़े में 2 बकरे ही ज़बह करना ज़रूरी है या 1 बकरा भी काफ़ी हो जाएगा, और इसी तरीक़े से गैर खसी यानी आंडू बकरा ज़बह कर सकते हैं या नहीं। जवाब में अर्ज़ ये है कि लड़के के अक़ीक़े में 2 बकरे या 2 बकरियां ज़बह करने का हुक्म है, लेकिन अगर किसी के पास गुंजाइश नहीं है तो 1 बकरा या 1 बकरी भी ज़बह कर सकता है, इससे भी अक़ीक़ा दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरीक़े से अक़ीक़े में गैर खसी यानी आंडू बकरे भी ज़बह कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। सवाल नंबर 4, ज़कात की रकम से गरीबों को दावत करना सही है या नहीं। अगर दावत की गई तो ज़कात अदा होगी या नहीं। इस सिलसिले में मालूम होना चाहिए कि ज़कात की अदायगी की सेहत के लिए तमलीक ज़रूरी है, यानी गरीबों को मालिक बनाना ज़रूरी है, और दावत करने की शक्ल में तमलीक नहीं पाई जाती है, इबाहत पाई जाती है। लिहाजा अगर ज़कात की रकम से गरीबों की दावत दी गई और गरीबों को दस्तरखान पर खिलाया गया तो ऐसी सूरत में ज़कात अदा नहीं होगी। अलबत्ता अगर खाने का पैकेट और पार्सल बना कर गरीबों को दे दिया जाए और उन खानों का गरीबों का मालिक बना दिया जाए तो ऐसी सूरत में चूँकि तमलीक पा ली गई, लिहाजा ऐसी सूरत में ज़कात अदा हो जाएगी। सवाल नंबर 5, एक भाई का सवाल है कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें लोगों को सप्लाई करता हूँ, डिलीवरी करता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे शराब की भी सप्लाई करनी पड़ती है और शराब की भी डिलीवरी करनी पड़ती है, तो क्या मेरे लिए शराब की डिलीवरी करना जायज़ है। जवाबन अर्ज़ है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद पर लानत फरमाई है। उनमें से एक वो आदमी भी है जो लोगों को शराब की सप्लाई करता है, लोगों तक शराब पहुंचाता है, लोगों तक शराब की डिलीवरी करता है। लिहाजा एक मुसलमान के लिए शराब की डिलीवरी करना जायज़ नहीं है। सवाल नंबर 6, एक सवाल ये है कि गूगल पे के ज़रिए पैसा ट्रांसफ़र करने पर गूगल पे की तरफ से जो कैशबैक मिलता है, क्या उसका लेना मुसलमान के लिए जायज़ है। इसका जवाब ये है कि गूगल पे के ज़रिए पैसा ट्रांसफ़र करने पर यूज़र को जो कैशबैक मिलता है वो गूगल पे की तरफ से आइंदा मज़ीद इस्तेमाल करने के लिए तशजीई और तरगीबी इनाम होता है। यानी गूगल पे यूज़र को कैशबैक इसलिए देता है ताकि ये यूज़र फ्यूचर में और आइंदा भी इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करता रहे। लिहाजा इसके लेने में कोई हरज नहीं है, जायज़ है। सवाल नंबर 7, एक साहब पूछ रहे हैं कि हाथ में लोहे वगैरह का कड़ा पहनना कैसा है और फैशन के तौर पर पहनना कैसा है। जवाबन अर्ज़ है
कि हाथ में लोहे वग़ैरह का कड़ा पहनना ये बाज़ गैर मुस्लिमों का शिआर है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरों की मुशाबहत अख्तियार करने से मना फ़रमाया है। लिहाजा एक मुसलमान के लिए हाथ में लोहे वग़ैरह का कड़ा पहनने से इज्तनाब करना चाहिए। एक मुसलमान के लिए बेहतर नहीं है कि वो हाथ में कड़ा वग़ैरह पहने, चाहे वो फ़ैशन की नीयत से पहने या किसी और नीयत से पहने। सवाल नंबर 8, एक भाई पूछ रहे हैं कि अगर मैं अपनी जेब से हलाल पैसा सूद की नीयत से गरीब को दे दूं, बाद में सूद का पैसा अकाउंट से निकाल कर मैं ले लूं, तो क्या ये सही है? इस सिलसिले में मालूम होना चाहिए कि बेहतर तो यही है कि सूद की रकम निकाल कर वही पैसा गरीबों को दिया जाए। लेकिन अगर कोई शख्स हलाल पैसा सूद की नीयत से अपनी जेब से गरीबों को दे दे और बाद में दिए हुए पैसे के बकदर पैसा सूद की रकम से मिन्हा कर ले, सूद की रकम से ले ले, तो इसकी भी गुंजाइश है। सवाल नंबर 9, दलाली और कमीशन लेना कैसा है? इस हवाले से मालूम होना चाहिए कि अगर काम जायज़ और हलाल हो और दलाल की तरफ से काबिल उजरत अमल और मेहनत भी पाई जाती हो, तो ऐसी सूरत में तयशुदा कमीशन और तयशुदा दलाली की उजरत लेना जायज़ है, ले सकते हैं। सवाल नंबर 10, एक साहब कह रहे हैं कि ज़ोया नाम मैं अपनी बेटी का रख सकता हूँ? जवाब में अर्ज़ है कि ज़्वाद, वाव या इन हरूफ के साथ कोई लफ्ज़ और कोई नाम अहकर को डिक्शनरी में नहीं मिल सका, लिहाजा ये नाम नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा कोई और अच्छा नाम रख लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल से दुआ है कि रब्बे करीम शरीयत के मसाइल को सही समझने, समझाने और उन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ बख्शे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।